हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है स्टडी 029 में। ये मेरा पहला वीडियो है जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर एग्जाम में जीएस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, इन सब से क्वेश्चन तमाम आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट तो एक ऐसा सेक्शन बन चुका है जिससे हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहते हैं इन्वायरमेंट को हम सही रखें। ठीक है, तो ठीक इसी तरह मैं एक चीज़ पे बात फोकस करना चाहता हूँ आप लोगों की। आपको शायद पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हमेशा से ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कांग्रेस के बारे में, गांधीयन इरा के बारे में, और ऐसी क्वेश्चन तो एसएससी में, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, यूपीपी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, यहाँ तक बिहार पीसीएस, बिहार एसआई, सब जगह जो है कि क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से बनती ही ठीक है। तो आज जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री के ही एक पार्ट को मैं आज ले रहा हूँ। पार्ट नहीं बोल सकते, एक इम्पॉर्टेंट सन है एक इम्पॉर्टेंट जो है कि वर्ष है जिससे क्वेश्चन बहुत बने हुए हैं। तो ये वर्ष है 1916। तो 1916 में हिस्ट्री में 1916 में क्या क्या हुए इंपॉर्टेंट, और उससे क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम है अभिषेक गुप्ता और मैं जो है कि जीएस पढ़ाता हूं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड चीज़ें शुरू करते हैं। चलिए, तो 1916 में कौन कौन से घटनाएं हुए हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो 1916 में भारत में जो है कि गवर्नर जनरल के रूप में थे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। यह वही लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड है जिन्होंने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, और 1911 में ही घोषणा की कि भारत की जो राजधानी होगी अब कोलकाता नहीं होगी, मतलब कोलकाता नहीं होगा, क्या होगी, दिल्ली होगी। और 1912 में जो है कि भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है। तो लॉर्ड हार्डिंग जो है कि 1916 में गवर्नर जनरल थे, पर मैं आपको बता दूं कि यह लगभग 4 अप्रैल 1916 को यह गवर्नर पद से रिटायर्ड हो जाते हैं, और इनकी जगह पे आते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है कि 19 अप्रैल 1916 में भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, और 1921 तक जो है कि भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। और इन्हीं के समय 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आता है, जिसमें पहली बार महिलाओं को वोट देने की आज़ादी दी गई थी 1919 में। ठीक है, ये तो होगी बात। इसके साथ साथ 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, बहुत ही फेमस है हमारी पूरे हिस्ट्री में। क्योंकि लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में हुआ क्या था 1916 में, पहले तो आप समझिएगा कि कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजमूदार जो है 1916 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी अध्यक्षता में जो है कि क्या हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से क्या हुआ, समझौता हो गया। मतलब कि मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, कहाँ पे, ढाका, बांग्लादेश में। मतलब अब तो बांग्लादेश हो गया, पहले तो ढाका ही नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, और आगे चलकर 1916 में क्या होता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में क्या होता है, समझौता हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, समझौता किसके प्रयास से होता है, तो एनी बेसेंट और जो है कि बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से होता है। और इसी समय 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है, कांग्रेस जो गरम दल और नरम दल में बढ़ चुका था, वह क्या हुआ, 1916 में गरम दल और नरम दल दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, अब अच्छा एक क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो आप कहेंगे 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 विभाजन हो जाता है, गरम दल में और नरम दल में। ठीक है, और यही जो है कि आगे चलकर 1916 में क्या होते हैं, दोनों लोग मिल जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में ही जो है कि आपके बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका नारा जो है कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे कि बिहार के चंपारण के रहने वाले राजकुमार शुक्ला जो है कि राजकुमार शुक्ला 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी को से मिलते हैं, और गांधी जी को चंपारण आने के लिए इनवाइट करते हैं, जिसके बाद से गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं 1916 में ही
लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक में बताया था कि कांग्रेस तो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी। लॉर्ड डफरिन कौन है? लॉर्ड डफरिन जो है कि 1885 के समय गवर्नर जनरल थे। जब कांग्रेस की 28 दिसंबर 1885 में बंबई में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके फाउंडिंग फादर थे A.O. ह्यूम, तो उस समय कांग्रेस के जो है कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जो थे वो थे माफ कीजिएगा, लॉर्ड डफरिन। तो आगे चलकर लाला लाजपत राय अपनी पुस्तक में लिखते हैं यंग इंडिया में कि कांग्रेस तो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज थी। तो ये पता चल गया आप लोग कि लॉर्ड डफरिन कौन थे। तो लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 1916 में ही BHU की स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पर आपको पता होना चाहिए कि 1898 में एनी बेसेंट द्वारा बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो आगे चलकर जो है कि BHU के रूप में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से स्थापित हुआ। और मार्च 1916 में ही बिस्मिल्लाह खान का जन्म हुआ था, जो भारत के बहुत फेमस शहनाई वादक हैं, जिन्हें आगे चलकर भारत रत्न भी दिया गया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट घटना थी 1916 की जो मैंने आपको बताया। आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि बहुत ही मतलब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा होगा और बहुत बार इससे क्वेश्चन फंसेगी भी। ठीक है, तो अगर केवल ये वीडियो आप देख लेते हैं तो मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन तो आपको फंस ही जाने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो था, तो अगर कुछ भी गलतियां होती हैं तो मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। जो भी बात हुआ कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।